नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेवल चौरसिया। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं कैंडल महापुराण के बारे में। देखिए क्या चीज़ है ये। आज मैं आपको सी- देखिए कैंडल के बारे में ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ महापुराण। ये वीडियो बहुत स्लो होगा बट बहुत ही ज़्यादा एजुकेशन वाला होगा। और इसको अगर आपने एक बार देख लिया ना तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी कैंडल को आपको कभी देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। तो आपका स्वागत है ट्रेड विद चौरसिया में। जय श्री राम। देखिए आज मैं आपको ना कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी बताने वाला हूँ। आज तक यूट्यूब में किसी ने कैंडल के इमोशन, उसके सुख और दुख के बारे में बात नहीं किया होगा। मैं आपको आज कैंडल से की एनालॉजी और उसकी कैंडल के पीछे के बनने वाले इमोशंस, क्या रेड ग्रीन से रेड होती है, रेड से ग्रीन होती है, क्यों बायर से सेलर का इम्पैक्ट पड़ता है और सेलर से बायर का इम्पैक्ट पड़ता है, ये सब चीज़ें आज हम मैं बात करने वाला हूँ। देखिए आपको पता है कि कैंडल की दुनिया दो कलर की होती है। पहली होती है रेड कलर की और एक होती है ग्रीन कलर की, ठीक है। बहुत ही बेसिक नॉलेज मैं आपको देने वाला हूँ कैंडल के बारे में, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा, है ना। और वीडियो बहुत ही स्लो होगा, ठीक। तो ज़्यादा इसको अगर आप देख सकते हो, बहुत अच्छे से देख सकते हो, तो मुझे लगता है कि इसके बाद आपको कभी कोई कैंडल का दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। इस तरह की कैंडल्स होती हैं। ये मैं एक बेसिक कैंडल बता रहा हूँ, इसमें कई सारे फॉर्म होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले हम समझ लेते हैं इसको क्या बोलते हैं। देखो कैंडल का बेसिक समझो, इसको बोलते हैं विक, ठीक है। शैडो भी बोलते हैं, कई लोग इसको शैडो भी बोलते हैं, ठीक। इसको बोलते हैं बॉडी। ये बॉडी होती है, ये पूरा, ये जो पूरा आपको देख रहा है ना, ये पूरा बॉडी होता है। ये भी होती है विक और शैडो, ठीक। सेम यहाँ पर विक एंड शैडो ग्रीन की, ये भी विक एंड शैडो होती है, ये होती है बॉडी, ठीक है। इसको बोलते हैं पूरे को बॉडी। अब क्यों बनती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक ऐसी कैंडल की, जो मैं आपको धीरे धीरे मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आपने ये देख लिया कि बॉडी के कितने पार्ट्स होते हैं, बॉडी किसको बोलते हैं, कैंडल के कितने पार्ट्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं रेड की। सबसे पहले हम रेड की बात करते हैं, चलिए। देखो लाल कलर की जब ये कैंडल होती है ना, ठीक है, इसको बोलते हैं कैंडल। ये होगी विक, ये होगी बॉडी, ठीक है, और ये हो गया विक, ठीक। अब रेड कलर की कैंडल इसलिए बनती है क्योंकि भैया रेड क्या दिखाते हैं, सेलर को, है ना। तो कोई यहाँ पर किसी ने प्राइस ओपन किया होगा और इसको नीचे तक ले गया यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ पर इसने इसको क्लोज कर दिया। लेकिन अब आप बोलेंगे सर विक क्या, देखो क्या होता है जब प्राइस ओपन होता है ना, तो वो बायर उसको ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं तो हाई बनता है। इसको बोलते हैं हाई, ठीक है। इसको बोलेंगे लो। तो लो, सेलर इसको लेके गए। देखो ये किसी भी 1 मिनट की हो सकती है कैंडल, ये 2 मिनट की हो सकती है, दिन की हो सकती है, वीक की हो सकती है, 1 आवर की हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। मान लो ये एक दिन की कैंडल है। अगर हम डे की कैंडल की बात कर रहे हैं तो डे में क्या हुआ, ये मान लो 100 रुपये का प्राइस था। तो 100 रुपये प्राइस ओपन होता है, तो प्राइस इस तरीके से ओपन होता है, करेक्ट है। अब जो बायर होते हैं ना, इस प्राइस को हाई ले जाते हैं। कितना ले जाते हैं, 110 तक ले जाते हैं। मान लो ये 110 का रेट है यहाँ पर, तो ये बायर यहाँ तक इसको लेके गए, ठीक है। अब जब बायर यहाँ से ओपन कराते हैं और इसका हाई लगाते हैं, उसके बाद फिर सेलर क्या करते हैं, वहां से बेचना शुरू करते हैं। फिर वो 100 पे आते हैं, 100 के बाद वो 90 पे जाते हैं, 90 के बाद वो नीचे लो लगाते हैं 95 का, ठीक है। ये लो लगा है उनका, सॉरी, ये 95 होगा और ये 90 होगा, तो 90 का वो लो लगाते हैं ना। तो ये लग गया लो, ये हाई लग गया, और उसके बाद क्लोजिंग आती है यहाँ पर 95 पे। तो मार्केट कहाँ से चला भाई, 100 रुपये से चला और 95, तो 15 रुपये का मूवमेंट इसमें डाउन साइड का आया। बट एट अ टाइम ये 5 रुपये नीचे भी गया था, 5 रुपये ऊपर भी गया था, 10 रुपये ऊपर भी गया था, ठीक है। तो आपको इस हिसाब से समझना है इसको। तो ये बॉडी बनती है कि मार्केट में किस तरीके का बिहेवियर होता है, और अगर आपको इसको चाहो तो इस तरीके से भी समझ सकते हो, ठीक है। देखिए, मैं सिंपल सा है कि कैंडल के इमोशंस पे ज़्यादा काम करता हूँ। कैंडल के इमोशंस किस तरीके से करता है, क्योंकि बिकॉज ये क्या होता है, प्रिडिक्ट करते हैं मार्केट की फ्यूचर को। जो कैंडल होती है वो मार्केट के फ्यूचर को प्रिडिक्ट करती है। हमें मार्केट में एंट्री कब करना है वो हमें बताती है, हमें एग्जिट कब करना है वो हमें बताती है कैंडल। बुल और बियर की स्ट्रेंथ को बताती है कैंडल। तो आज आपको कैंडल के बारे में सब कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, कोशिश करूंगा शॉर्ट करने की, ठीक है। तो मार्केट में आपने समझ लिया कि किस तरीके का बिहेवियर होता है, ठीक है। अब मैं आपको इसी कैंडल का एक चीज और बताता हूँ। देखिए, आपने हाई लो समझ लिया, मार्केट नीचे गया ऊपर गया वो समझ लिया। इसको इस तरीके से भी आप, अगर आप लाइन चार्ट पे बनाना चाहोगे ना, तो ये कैंडल इस तरीके की भी बन सकती है कि भैया पहले मार्केट कहाँ ओपन होता है, यहाँ ओपन होता है, ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाके इस तरीके से। तो ये आपका ओपन हो गया,
ये आपका हाई हो गया, ये आपका लो हो गया और ये आपका क्लोज हो गया। तो इस तरीके से भी आप इसको लाइन चार्ट के थ्रू समझ सकते हो। मार्केट ओपन हुआ, 110 गया, फिर नीचे आया, फिर ये 90 तक 95 तक गया, 95 के बाद 90 पे क्लोज हो गया, सॉरी 90 तक गया और 95 पे क्लोज हो गया, ठीक है। और ये 110 पे गया और ये 100 से ओपन हुआ था। तो इस तरीके से आपको इसमें ना सेलर का डोमिनेशन दिख रहा है, क्योंकि ये रेड है। अब रेड कैंडल का मतलब होता है सेलर, सिंपल सा समझिए। लाल मतलब सेलर है ना, ग्रीन मतलब बायर। अब सेम ग्रीन का भी होगा, हम ग्रीन का भी देख लेते हैं। देखिए मैं वापस से फिर बोल रहा हूँ कि ये वीडियो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको बोरिंग सा लगे, लेकिन आपको ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगा, ठीक है। क्योंकि आज हम पढ़ रहे हैं कैंडल का महापुराण, है ना। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो शायद आपको समझनी चाहिए कैंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैंडल के इमोशन, क्योंकि देखो मैं कैंडल बेस्ड ट्रेडिंग करता हूँ। आप बिलीव करेंगे, कल कई बार मैं कोई इंडिकेटर को फॉलो नहीं करता हूँ, मैं किसी चीज़ को फॉलो नहीं करता हूँ, और मैं इस तरीके से कैंडल को रीड करता हूँ जो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये कैंडल होती है, ठीक है, ये कैंडल हुई ग्रीन कलर की, ठीक। अब ग्रीन कैंडल की कैंडल का समझो ये है बायर, क्यों? क्योंकि ये ग्रीन है, बाय कोई बाय करेगा तभी तो मार्केट ऊपर जाएगा ना। अब इसका क्राइटेरिया देखो, ये कैसे बनता है, ओपन यहाँ होता है, बट इसको सेलर क्या ले जाते हैं, नीचे ले जाते हैं, एंड देन फिर वो बायर उसको ऊपर ले जाते हैं, ऊपर ले जाने के बाद फिर वापस सेलर इसको यहाँ क्लोज कर देते हैं। तो ये आपका हो गया ओपन, ये आपका हो गया लो, ये आपका हाई हो गया, ये आपका क्लोज हो गया। तो कुछ तो इस तरह की कैंडल बनती है, ठीक है। ये कुछ तरह इस तरह की कैंडल, तो इसको बोलते हैं बॉडी। जहां से मार्केट ओपन होता है दिन भर में और जहां क्लोज हो जाता है वो होती है बॉडी। और जब मार्केट दिन भर में कहीं हाई लगाता है, कहीं लगा वो लो लगाता है, वो होता है विक, शैडो, ठीक है। तो इस तरीके से आप ग्रीन कैंडल, अब ग्रीन कैंडल के कई भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार क्या होते हैं भाई? देखो, आज जब हम महापुराण की बात कर रहे हैं तो इसमें सारे अध्यायों का अध्ययन किया जाएगा, जिसमें कैंडल का ABCD से लेकर जेड तक पढ़ाऊंगा मैं आपको किस तरीके से क्या होता है। आप कैंडल का इमोशन समझो, ठीक है। देखो, कई तरह की कैंडल होती है। अगर मैं आपको ये बोलूँ इसमें तो कोई विक नहीं है, मतलब जो ओपन है वही इसका हाई है, जो क्लोज है वही इसका लो है, तो ये स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है, स्ट्रॉन्ग बाइंग की कैंडल होती है, क्योंकि इसमें सेलर का बिल्कुल भी 0% है, ठीक है। देखो कैंडल में ना तीन तरह की चीजें होती है। एक होता है क्या, देखो बहुत सारी चीजें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, तो इसलिए प्लीज इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। देखो, एक होता है विनर, ठीक है। दूसरा होता है एक अपोजिट पार्टिसिपेंट। अपोजिट पार्टिसिपेंट, अगर विनर बायर है तो अपोजिट कौन हुआ, सेलर। अगर सेलर विनर है तो अपोजिट कौन हुआ, बायर हुआ। तो इस तरीके से ना तीन टर्म होते हैं, ठीक है। ओके, अपोजिट पार्टिसिपेंट। तीसरा होता है इम्पैक्ट कितना है, इम्पैक्ट कितना है अपोजिट पार्टिसिपेंट का, ठीक है। तो अब कितना है वो हमें देखना है ना। तो ये तीन चीजें होती है, और कई तरह की कैंडल होती है। आपको ये हैमर भी दिखाई देगी, ये स्ट्रेंथ बताती है बाइंग की। ये सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है। ये मारूबोजू बोलते हैं इसको, ये भी सबसे बड़ी चीज होती है, ये भी सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है, क्योंकि इसमें कोई भी सेलर का कुछ लेना देना नहीं है, इसमें 0% सेलर है, ठीक है। 0% सेलर है इसके अंदर, इसमें सिर्फ बायर है, सिर्फ तुम मतलब सिर्फ बायर। इसके अंदर बायर है, और इसके अंदर एक पॉइंट पे सेलर भी था जो इसको नीचे तक लेके गया था, लेकिन बायर ने फाइट की, और बायर ने इसको यहाँ से लेके यहाँ तक खींचा। तो इसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग बायर है, क्योंकि ये फाइट किया है। एक होता है सोने की चम्मच लेके पैदा होने वाला, एक होता है कि भाई जिसको स्ट्रगल करके जीना, तो वो ज्यादा स्ट्रांग होगा, जैसे KGF वाला बंदा है ना। तो आपको ना फिल्मों से इसको रिलेट कर लो, ये KGF है। और ये आपका कौन है भाई, ये करण जौहर की फिल्म होगा, वो पैसे वाला आदमी जिसके पास सब कुछ होता है ना। शाहरुख खान टाइप के जो सब कुछ होता है सबके पास, ठीक है। तो आपको ना ये चीज समझनी पड़ेगी कि भैया मैं कैंडल की महापुराण बता रहा हूँ, तो इसमें कई बाल कांड भी आएगा, सब कब सब आने वाला है इसके अंदर, है ना। तो आज हम बाल कांड पढ़ रहे हैं और इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन मैं मना नहीं कर रहा हूँ, वीडियो लंबा नहीं होगा, हो सकता है ना। तो आपको चीजें समझनी पड़ेंगी कि कितना होता है, एक विनर होता है, एक अपोजिट पार्टिसिपेंट होता है, और कितना इम्पैक्ट है उस अपोजिट पार्टिसिपेंट का, वो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो हम डे कैंडल की बात करेंगे कि दिन भर में निफ्टी, बैंक निफ्टी, कोई भी स्टॉक ले लो, मैं नाम नहीं ले सकता, नहीं तो साला ये लोग मेरा ना चैनल वो कर देते हैं, वीडियो डिलीट कर देते हैं यार, ये लोग स्ट्राइक दे देते हैं चैनल पे आजकल, ठीक है। तो ये वीडियो बिल्कुल लर्निंग वीडियो है, मैं किसी को बाय सेल का सिग्नल नहीं दे रहा हूँ, है ना। और देखो हमारा ना एक साइकोलॉजी मेंटरशिप प्रोग्राम चलता है,
तो अगर आप चाहो तो उसको ज्वाइन कर सकते हो। और इस मेंटर ठीक है, इस मेंटरशिप का 6 मंथ का ड्यूरेशन होता है। और इसमें 6 मंथ में पहला मंथ जो होता है वो आपको मैं देता हूँ पूरा थियोटिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज और लाइव मार्केट में। उसके 5 मार्केट में लाइव में हम ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। मैं आपको पूरा बिल्कुल हैंड टू हैंड हाथ पकड़ के आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है, कि कैंडल का इमोशन लाइव मार्केट में जब कैंडल बनती है। कई लोग बोलते हैं मार्केट बंद होने के बाद तो कोई भी बढ़ाता नहीं भाई, मैं आपको लाइव मार्केट में अगर इस तरह की कैंडल बन रही होगी, इस तरह की कैंडल बन रही होगी, पीडीसी का क्या महत्व है सब बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। और जब तक आपको समझ में नहीं आता हमारी क्लासेस चालू रहती है, रिवीजन चालू रहता है। जो भी नया बैच चालू होता है हम उसमें आपको एनरोल कर लेते हैं वापस से, अगर आपको नहीं समझ में आया तो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एक साइकोलॉजी मेंटरशिप प्रोग्राम चलता है, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन में होगा, नहीं तो ये नंबर है, अगर आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। ट्रेड विद चौरसिया 76665126, तो आप इस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सअप के थ्रू, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुद्दा आता है कि कैंडल की महापुराण में अगला कदम क्या होता है। देखिए, अगला कदम होता है इमोशंस, कैंडल के बनने की स्पीड किस तरीके से होती है, क्यों कैंडल बनती है और किस तरीके से कैंडल ऊपर नीचे जाती है और क्या होता है उसका हल, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप मान के रखो कैंडल बनती कैसे। देखो, कैंडल का अपना एक क्राइटेरिया होता है, कैंडल डाउ थ्योरी। देखो, कैंडल का पैटर्न आपने समझ लिया है किस तरीके से कैंडल बनती है। अब कैंडल में दो मुद्दा होता है। देखो, मैं आपको ना एक बेसिक ना कैंडल बना के दिखाता हूँ। रेड, ये कैंडल होगी, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको ग्रीन कलर की कैंडल दे दी, ये पूरा ग्रीन है, मतलब ये बायर है, ये बाइंग है। अब इसमें ऊपर से सेलर भी है, सेल भी आया है, वो नीचे से बाइंग भी आई है। तो ये जो जोन होता है ना, ये जोन होते हैं ये वाले विक वाले, ये क्या जोन होते हैं। तो ये जो जोन होगा ना, ये पूरा जोन, ये आपका क्या है, सेलर का जोन है ना। ये आपका रेजिस्टेंस होता है डे टाइम फ्रेम पे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सेलर जोन, ठीक। ये आपका सपोर्ट होगा क्योंकि इसमें बायर आया है, बायर आया मतलब मार्केट को ऊपर है, इसको बोलते हैं सपोर्ट। तो इसको बोलते हैं बायर का जोन डे टाइम फ्रेम पे। कभी भी मार्केट अब मान लो अगर डेली टाइम फ्रेम है, ये डे की टाइम फ्रेम, तो मार्केट जब 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे या 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे हम ट्रेड करेंगे ना, तो मार्केट जब भी प्रीवियस डे की कैंडल के इधर आएगा तो यहाँ से ना हमेशा प्रेशर आएगा एक ऊपर जाने का, क्योंकि यहाँ से क्या है, बायर है, ठीक है। और जब भी ये इस एरिया पे आएगा तो यहाँ से सेलर का प्रेशर आएगा, तो ये क्या है, सेलर का जोन है। तो डे टाइम फ्रेम पे अगर आप वीक को कंसीडर कर लेते हैं या वीक की टाइम फ्रेम पे आप वीक को कंसीडर कर लेते हैं, तो वो आपके एक सपोर्ट जोन होते हैं। ये रेजिस्टेंस होगा, ये सपोर्ट होगा, तो ये यहाँ से मार्केट में ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा होती है, ठीक है। जब तक बहुत ज़्यादा सेलर का प्रेशर नहीं आएगा, नीचे ब्रेक नहीं करेगा, तो इस तरीके से आप इस जोन को ड्रॉ कर सकते हो विक के थ्रू, ठीक है। तो ये विक आपको डेली टाइम फ्रेम पे विक आपको क्या बताते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन भी बताते हैं। आप वीकली टाइम फ्रेम पे देख सकते हो, आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देख सकते हो, है ना। तो ये इस महापुराण में आपको मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस से रिलेटेड चीजें बताऊंगा कि अगर आपको कैंडल की साइकोलॉजी पता है, कैंडल की एनालॉजी पता है, तो आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट भी निकाल सकते हो, बस टाइम फ्रेम चेंज हो जाती है ना। अब आप एक चीज समझने की कोशिश कीजिए, ठीक। मैं आपको दूसरी चीज समझाता हूँ, कैंडल बनती कैसी है, उसमें कब प्रेशर आता है, कब ऊपर जाती है कैंडल, आज हम सब उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो मैं मुद्दा था, देखो मान लो कैंडल यहाँ से ओपन होती है, ठीक। पहले मार्केट में कुछ नहीं था, एक बोलते हैं ना, एक बिग बैंग हुआ और बिग बैंग के बाद सब बनना चालू हुआ, तो मार्केट यहाँ से ओपन होती है। इसको थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ, ओहो कंट्रोल सेट, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इसको नीचे ले लेते हैं ताकि हमें आसानी होगी बताने समझाने में। देखो, मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, करेक्ट है। फिर यहाँ से बायर आता है, इस तरीके से बायर आता है, ठीक। ये यहाँ पर ओपन हुआ है, मान लो 1 रुपए से ओपन हुआ, फिर इसमें 2 रुपए बायर आ गए, फिर इसने क्या किया, बायर और इसको ऊपर ले गया 3 रुपए पे, 3 रुपए पे ले गए बायर और आते हैं, इसको कहाँ ले जाते हैं, इसको 5 रुपीज़ पे ले जाते हैं, ठीक है। अब और बायर आते हैं, बायर क्या करता है, अभी तक सेलर 1% नहीं आया, सेलर हमेशा ऊपर से आएगा, ठीक है। ये 7 7 7 रुपए पहुंच गया। अब आता है यहाँ से सेलर, क्या करता है, सेलर आता है, सेलर की एंट्री होती है। हाँ, विक अभी भी ग्रीन ही है, सेलर इसको वापस से 6 रुपए पे ले जाता है, ठीक है। ये सेलर का एंट्री हो गया, यहाँ पर एंट्री हो गई किसकी, अपोजिट पार्टिसिपेंट की, ठीक है। अभी तक चला आ रहा था क्या, विनर, ये विनर है। अब इसमें एंट्री हो गई किसकी, सेलर की। सेलर क्या है, अपोजिट पार्टिसिपेंट है। अब सेलर क्या करते हैं, इसको यहाँ से 7 से 5 ले जाते हैं, है ना, ये 5 मान लीजिएगा, ये 5 है, 5 पे ले जाते हैं। फिर बायर और पुश करते हैं, इसको 3 पे ले जाते हैं। फिर बायर इसको और पुश करके 2 पे ले जाते हैं।
फिर बायर इसको पुश करते करते एक पे ले आते हैं, फिर बायर क्या करते हैं, इसको इस तरीके की एक कैंडल बना देते हैं, अभी ग्रीन होती है। फिर एट अ टाइम जब ये निगेटिव हो जाती है तो ये इस तरीके की रेड हो जाती है। फिर रेड क्या करता है, सेलर क्या करता है, इसको -1 ले जाता है, फिर -2 ले जाएगा इस तरीके से, -2, 2 नीचे ले गया माइनस, फिर -3 हो गया, फिर -7 तक इसको ले जाया जाता है। तो इसमें आपको समझ में आया, पहले इसमें विनर था, विनर 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 विनर, और यहाँ से सेलर की एंट्री होती है। सेलर इसमें अपना इम्पैक्ट छोड़ना शुरू करता है। अब सेलर का इम्पैक्ट क्या है, अपोजिट पार्टिसिपेंट यहाँ आ गया, विनर के बाद अपोजिट पार्टी से, अब इसमें इम्पैक्ट क्या है, देखो यहाँ पर इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, सेलर ने यहाँ पर एकदम डोमिनेट कर दिया, यहाँ पर तो बायर को ख़त्म ही कर दिया, लगभग ख़त्म हो गया, 1% बचा है जो यहाँ आके 0% हो जाता है। अब इसमें बायर नहीं है, ठीक है, इस तरीके से बनता है। अब इसमें क्या होगा, टोटल एक पॉइंट पे ऐसा हुआ कि भैया इस तरह की कैंडल बन जाएगी ये 7। तो इसमें क्या हुआ, सेलर ने अपना इम्पैक्ट छोड़ा और मारुगुजू पे आ गया जिसमें कोई विक नहीं है। अब इसमें 100% क्या है, सेलर है। इसमें क्या है आपका, बायर क्या है, 0% का है। 0% कौन है, बायर, तो बायर का इम्पैक्ट नहीं है। अब ये विनर हो गया। अब अपोजिट पार्टिसिपेंट कहाँ से चालू होता है, नीचे से। कैसे नीचे से चालू होता है, वो क्या करेगा, इस 7 को 6 तक ले जाएगा ऐसे, यहाँ से इसकी एंट्री चालू हो गई, ठीक है। फिर 5 पे ले जाएगा इस तरीके से, लंबा वेग बनेगा, फिर 4 पे आएगा, फिर 2 पे आएगा, फिर 1 पे आएगा, एंड एट अ टाइम ये इस तरीके से बन जाता है। और नेगेटिव के बाद क्या बन जाएगा, ये नेगेटिव के बाद क्या बन जाएगा, ये ग्रीन बन जाएगा। फिर वापस से क्या होगा, फिर ग्रीन बनेगा, फिर एक चालू बनना चालू हो जाएगा, 2 पे आएगा, 3 पे आएगा, इस तरीके से बनते बनते फिर ये मारूगुजू आ जाएगा। फिर वापस से ऊपर से डोमिनेशन चालू होगा यहाँ से। तो ये साइकिल है, ये पूरा साइकिल चलता रहता है ऐसे, गोल 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 गोल। और ये किस पे चलता है, बाइंग और सेलिंग पे, ठीक है ना। तो ये बाइंग और सेलिंग पे चलता है, और पूरा साइकिल कंटिन्यू चलता रहता है। तो अगर आपको ये चीज़ समझना हो तो जो जो मैं आपको समझाता जा रहा हूँ उसका ना अपना क्या करना सर, उसका आप पूरी तरीके से कैंडल महापुराण का जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ उसका पूरा आप स्क्रीनशॉट लेते रहना, ठीक है, कैंडल महापुराण, ठीक। ओके, या भगवत गीता बोल लीजिए, भगवद गीता, भगवद गीता, भगवद गीता बोल लीजिए आप इसको, ठीक है। भगवद गीता बोल लीजिए आप। ये अगर आपने इसको पढ़ लिया, इसको, इस वीडियो को देख लिया, मुझे नहीं लगता किसी का कैंडल आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें कई तरह की कैंडल होती है, इस तरह की कैंडल को हम हैमर बोलते हैं। ये ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। इसमें किसका है, बायर का है। ये ग्रीन भी हो सकता है, रेड, बट रेड पे आप यहाँ एंट्री ले सकते हो, और ग्रीन पर भी आपको जब तक इसका हाई ब्रेक नहीं होगा तब तक आपको रेड पे आप एंट्री ले सकते हो, बट जब तक मैं बोलता हूँ हाई हाई ब्रेक ना हो, रनिंग कैंडल में आप एंट्री ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ये होती है बेयरिश कैंडल, ये भी कलर ग्रीन हो सकती है, रेड हो सकती है, इसमें भी आपके लो पे ही एंट्री होती है। ये आपका एसएल होता है। इसके एसएल जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं, 80% चांसेस होते हैं नहीं जाने के, मतलब 80% इसका विन रेट होता है स्टॉक। तो मेरा एक गॉड कैंडल है, देखो मैंने क्या किया, देखो बहुत सारी कैंडल स्टिक पैटर्न है जो आपको मैं नहीं सिखाने वाला हूँ, ठीक है। आपको देखो क्या होता है ना, ये स्वयंवर लगा है कैंडलों का, कैंडल स्टिक पैटर्न बहुत सारे होते हैं। आपको स्वयंवर लगा है, आपको एक चूज कर लो, मैंने चूज कर रखा है कैंडल ब्लेंडिंग के थ्रू हैमर। ये मेरा हैमर है, बस यही मेरा गॉड कैंडल है, ठीक है। आपको चूज करने के लिए दिया है स्वयंवर से, मैंने इसको चूज किया है। 2 हैमर मेरी ही जिंदगी है, इन दोनों पे मैं एंट्री लेता हूँ, एग्जिट लेता हूँ। ये पार्ट ए है, ये पार्ट बी है, ठीक है। ओके, तो कुल मिला के आपको अपना एक फिक्स कैंडल कर लेना है, चाहे मारूगुजू कर लो, मैंने गौड़ किया, आप भी गौड़ कर सकते हो। और बिलीव करना बहुत अच्छे रिजल्ट है, मैं एग्जांपल भी दूंगा आपको, ठीक है। अब मैंने आपको पैटर्न बता दिया कैसे बनता है, ठीक है। अब मैंने आपको वो भी बता दिया, सेलिंग प्रेशर और बाइंग प्रेशर बता दिया। आप कभी भी डे टाइम फ्रेम पे, कभी भी, जैसे अभी मान लो निफ्टी का है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, चलो चलो हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, नहीं तो क्या चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, है ना। अब हम चलते हैं चार्ट के ऊपर, ठीक है। मैं स्टॉक बता नहीं सकता, मैं निफ्टी बताता हूँ आपको। मान लो निफ्टी में हम डे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, तो आपको चीज़ें का लॉजिक समझ में आएगा। देखो अभी देखो गैप अप हो रहा है ना, तो इसमें कोई सेंस बनता नहीं है ना। चलो मैं 1 आवर का लगाया, मैं इसको डे टाइम पे लगाता हूँ, ठीक है। ओके, अब आप देखिए, मान लीजिए देखो ये तो गैप डाउन हुआ है, तो कोई सेंस बनता नहीं भाई इसका। चलो मैं ये वाला कैंडल लेता हूँ क्योंकि ये यहाँ से ऊपर की तरफ नीचे की तरफ आया था। देखिए यहाँ से क्या बाइंग प्रेशर आया था, करेक्ट है। मार्केट में क्या होता है, अगर हम इसको इस तरीके से फॉलो करें कि ये कैंडल पे मैं ये लगा लेता हूँ, अब यहाँ से इसमें बाइंग प्रेशर था, देखो ये क्या था, बाइंग प्रेशर था, है ना। अब यहाँ से इसमें तो सेलिंग प्रेशर था, करेक्ट है, यहाँ से सेल हुआ था मार्केट, है ना। और ये था बाइंग प्रेशर यहाँ पर, ये देखो।
तो मार्केट अब क्या करेगा, डे टाइम फ्रेम पे जब भी मार्केट यहाँ से आएगा बाउंस करेगा ऐसे, क्योंकि यहाँ पर बाइंग था डे टाइम फ्रेम पे। अगर मैं वीक पे जाऊँ तो आपको वीक पे भी सेम चीज समझ में आएगी कि भैया वीक क्या शो कर रहा है। देखो वीक में क्या हो रहा है, यहाँ से सेलिंग प्रेशर आ रहा है। अपोजिट अगर आप देखोगे ना तो यहाँ से पूरा सेलिंग प्रेशर है, ये सेलिंग प्रेशर है वीक में, और वीक की अगर कैंडल देखेंगे ये वाला, ये आपका बाइंग प्रेशर है। करेक्ट है। अब मैं इसको डे टाइम फ्रेम पर देता हूँ 15 मिनट के चार्ट पे, ताकि चीजें समझ में आए। देखो अब मार्केट जब भी इस जोन में आ रहा है तो नीचे सेल पे ही जा रहा है, मार्केट जब भी इस जोन के पास जा रहा है ऊपर जा रहा है। तो आपको ये चीज बताती है कि बाइंग जोन सेलिंग जोन कौन सा होगा। बीच में आप बोलेंगे सर इसमें कोई बचा ही नहीं। यस, इसलिए हमें डिफरेंट मल्टी टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना पड़ता है। अब जैसे डे टाइम फ्रेम पे अब आपको ये पता है कि यहाँ से सेलिंग प्रेशर है, कहाँ से है, वीकली टाइम फ्रेम पे जो कैंडल बनी थी वहां से सेलिंग प्रेशर है। देखो ये ऊपर गया फिर नीचे आ गया, अब ये इस रेंज में फंसा हुआ है। अब ये जो बाइंग प्रेशर है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। देखो ये शिफ्ट हो गया यहाँ पे, अब ऊपर जाने के लिए कुछ बचा नहीं। अब मार्केट में फाइट चल रही किसकी, बायर और सेलर की। तो डे टाइम फ्रेम पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो डे टाइम फ्रेम पे यहाँ से देखो ये जो सेलिंग प्रेशर था, ये सेलिंग प्रेशर था इधर का, इस वाली कैंडल का। तो इसने क्या शो किया है, यहाँ से वापस से सेलिंग प्रेशर आया है। देखो ऊपर गया लेकिन सेलिंग प्रेशर आया, क्योंकि यहाँ पर सेलर थे। तो इन्होंने अपनी पोजीशन को बचाने की कोशिश की और मार्केट रेड में बंद हुआ, फिर उसका गैप डाउन होता है। तो आप इस तरीके से कैंडल के थ्रू ये भी पता कर सकते हो कि कहाँ पर डिमांड और सप्लाई है बोलते हैं, है ना। वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब जैसे मैं हूँ, मैं डे टाइम फ्रेम में करता हूँ। जैसे मैं मान लो कल का बताता हूँ आपको, एक तारीख है 8 और कल होगी 11 तारीख। अब मैं क्या करूँगा, मैं बहुत बड़ा वीक पे नहीं जाऊंगा। मैं क्या करूंगा, इन दोनों को मार्क कर लूंगा। ये मेरा क्या है, सेलिंग प्रेशर है, और मेरा नीचे से क्या है, बाइंग प्रेशर है ये। ठीक है, अब मैं इस प्रेशर को इस तरीके से लगा लेता हूँ। ठीक लग गया। अब मैं क्या करूंगा, आ जाऊंगा अपने टाइम फ्रेम पे 5 मिनट पे दो। अब मार्केट अगर इसके ऊपर इसके बीच में रहेगा तो देख लो आप कितना अच्छा काम कर रहा है। मार्केट यहाँ जाएगा मैं कॉल सेल करूंगा, यहाँ जाएगा मैं पुट सेल करूंगा, तो आपको एक सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल गया, है ना। तो आप इस तरीके से ना बाइंग और सेलिंग प्रेशर को मार्क कर सकते हो। करेक्ट है, आप स्टॉक में भी कर सकते हो। मैं स्टॉक में बता नहीं सकता, वरना मेरे ये चैनल भी डिलीट कर देंगे भाई लोग और उड़ा भी देंगे। तो आप कैंडल के थ्रू बाइंग और सेलिंग की प्रोबेबिलिटी भी ढूंढ सकते हो कि भैया कहाँ जोन है, किस तरीके से जोन है। अब इम्पैक्ट कैसे होता है, अब मैं आपको इम्पैक्ट बताता हूँ। देखो 3 तरह की कैंडल होती हैं जिसमें किसने तरह का इम्पैक्ट होता है बॉडली, वो बहुत ज्यादा कैलकुलेट, क्योंकि आज हम कैंडल की बात करें तो पहले मैं रेड की बात करता हूँ। ठीक है, पहले मैं रेड की बात करता हूँ। अगर बॉडी और विक बराबर है, छोटा है इस तरीके से, तो इसमें जो सेलर का इम्पैक्ट है बहुत कम है। ठीक है, और ये ग्रीन कलर की बॉडी होगी। ठीक है, मैं आपको वापस से बताता हूँ, ये ग्रीन कलर की बॉडी होगी। अभी हम बात कर रहे हैं सेलर के इम्पैक्ट की। अगर बॉडी से छोटी है विक, तो इसमें क्या है, सेलर का इम्पैक्ट क्या है, नॉट इम्पैक्टफुल, मतलब 20%। अगर बॉडी और विक बराबर है, बॉडी और विक बराबर है, मतलब इसमें 50-50% इम्पैक्टफुल है ना, ये इम्पैक्टफुल बोल सकते हैं। बट अगर विक बहुत बड़ी है, बॉडी बहुत छोटी है, 1:2 है, ये 1 है ये 2 है, तो ये ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। ये है आपका 80%। तो आप किस पे एंट्री करोगे, इसी पे एंट्री करोगे ना, इनको कैंसिल कर दोगे। तो इम्पैक्टफुल होना बहुत ज़रूरी है। विक और बॉडी का वेट भी होना ज़रूरी है। अब नीचे का समझ लेते हैं। नीचे का क्या है, अगर बॉडी बड़ी है और विक छोटी है तो बाइंग प्रेशर नहीं है। अगर बॉडी और विक बराबर है तो मतलब बाइंग प्रेशर 50% है, ये 20%, ये 50%। बट अगर बट अगर यहाँ पर मैं इस रेड कैंडल को ऐसा कर दूं और विक लंबी कर दूं तो ये 80% पावरफुल है, लेकिन ये चूंकि रेड है। अब रेड को ग्रीन होना जरूरी है, इसका हाई ब्रेक होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं सिर्फ इसी कैंडल पर ट्रेड करता हूँ। मैं गॉड कैंडल मेरा हैमर है, मैं उसी पे ट्रेड करता हूँ। ओके, तो आपको और क्या कैंडल होती है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। देखो बहुत सारी कैंडल होती है दोस्त, आपको चार्ट में दुनिया भर की कैंडल दिख जाएंगी, है ना। चलो अब बात करते हैं, ये क्या होती है भाई, इसको बोलते हैं, इसको तो डोजी बोलते हैं। इसमें बायर भी बराबर है, सेलर भी बराबर है। तो इसमें ना बायर का पता है, इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन फॉर्म। मतलब यहाँ से भी सेल आ रहा है, यहाँ से भी बाय आ रहा है। ठीक है, तो आप समझो ये कंसोलिडेशन है। इसको डोजी कहा जाता है। डोजी 3 तरह के होते हैं, एक डोजी ये होता है, एक डोजी ये होता है। कलर मायने नहीं करता है, ब्लैक भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी। इसको बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी, इसको बोलते हैं ग्रेव स्टोन डोजी, ग्रेव स्टोन डोजी। ठीक है, और इसको बोलते हैं ड्रैगन ड्रैगन फ्लाई डोजी। ठीक है, ये बुलिश होता है, ये बेयरिश होता है। इसमें सेलिंग बहुत ज़्यादा इंपैक्टफुल है। तो अगर आप इस पे इस तरह की कैंडलों पे एंट्री लेते हो ना,
और ये बहुत रेयरली बनती है। देखो ये बनी हुई है, ये बनी हुई है, ठीक है। और ये देखो ये इस तरह की बनी है। हल्का सा विक भी हो सकता है और बिना विक की भी हो सकती है। इस तरह की भी हो सकती है, हल्का सा विक भी हो सकता है। ये इस तरह की हो सकता है, हल्का सा विक भी हो सकता है, जैसे ये वाली कैंडल है। अब देखो यहाँ से प्रेशर आया बाइंग का, सेलिंग, हाँ बाइंग का सॉरी, यहाँ से बाइंग का प्रेशर आया, यहाँ से सेलिंग का प्रोसेस। अब आप बोलेंगे एंट्री कैसे करनी है। देखो मैं एंट्री बताता हूँ। जब भी आपने अपने डे टाइम फ्रेम पे जाके इज जोन डिजाइन कर लिया ना, ये वाले जोन, तो जब भी मार्केट यहाँ जाए इस तरह का हैमर दिखे, घुस जाओ। और नीचे से सपोर्ट से आपको ग्रीन हैमर दिखे इस तरीके का, तो घुस जाओ, एंट्री कर लो। अब बोलेंगे ये कैसे बनेगा, ये हैमर थोड़ी ना हर वक्त बनते हैं। देखो एक ना कैंडल ब्लेंडिंग करके ना, एक ब्लेंडिंग आपको इस वीडियो में सब कुछ मिलने वाला है आज। ये वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, आप इसमें आराम से बैठ के देख सकते हो, ठीक है। अब इसमें कैंडल ब्लेंडिंग कैसे होती है। पहली कैंडल का मान लो ग्रीन है और दूसरी कैंडल रेड है, मैं तो ऐसे ही एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। तो आपको सिंपल सा है कि दोनों कैंडलों का हाई मार्क कर लेना। ये हाई हो गया, ये लो हो गया। सबसे ज़्यादा जो एवरेज हाई लो हो, मतलब मैक्सिमम, जो क्योंकि लो तो इसके अंदर इंगल्फ हो गया। अब पहली कैंडल का ओपन लेना है, तो ग्रीन कैंडल ऊपर जाएगी तभी ओपन इधर है, रेड कैंडल नीचे आई तो क्लोज इसका ये है। तो पहली कैंडल का ओपन मार्क कर लो और आखिरी कैंडल का क्लोज मार्क कर लो इस तरीके से, तो ये बॉडी बन गई। और हाई से लेके लो तक का तो ये रेड हो गया और ये इसका विक हो गया लो। तो ये क्या बना, मैं इन्वर्टेड हैमर बोल सकते हो, इन्वर्टेड शूटिंग स्टार, इसको शूटिंग स्टार बोल सकते हो। बट नीचे से इसमें रिजेक्शन ज़्यादा है, तो जब तक ये लो ब्रेक नहीं होगा आपकी डाउन साइड की एंट्री नहीं होगी। तो कैंडल ब्लेंडिंग में सबसे पहला रूल क्या है भाई, चाहे कितनी भी कैंडल को ब्लेंड कर लो। अब आप बोले कैंडल ब्लेंड, भैया यहाँ पर आपको हो सकता है कैंडल ब्लेंड करना पड़े, यहाँ पर आपको कैंडल ब्लेंड करना पड़े, यहाँ पर आपको, अब ये देखो मैं कैंडल ब्लेंड करता हूँ यहाँ पर। आपको पहली कैंडल का ओपन लेना है, फर्स्ट कैंडल का ओपन, ठीक है। आखिरी कैंडल का, लास्ट कैंडल का क्लोज, जितनी भी कैंडल करनी है उसमें आखिरी कैंडल का क्लोज लेना है, ठीक। तो पहली कैंडल का ओपन क्या है भैया, ये देखो इस ग्रीन कैंडल का ओपन कहाँ पर है, यहाँ पर, और इस रेड कैंडल का क्लोज, तो ये क्या बन गया आपका हैमर, ठीक है। सिंपल सा है, वापस से बोलता हूँ, बड़ा कर लेता हूँ इसको ताकि आपको चीज़ें और बेटर तरीके से समझ में आए। देखो यार वीडियो मेरे थोड़े से बड़े होते हैं क्योंकि इंफॉर्मेटिव होते हैं और मैं आपको समझाने की बहुत सादा सिंपल भाषा में कोशिश करता हूँ। कैंडल की साइकोलॉजी समझ ली ना दोस्त। देखो अगर आपको ये ग्रीन 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 चला जा रहा है, इसका ऊपर लेना है, ये रहा ऊपर। और फिर अपने को यहाँ कंफ्यूजन है यार, ये तो बहुत राजपाल टाइप का, यादव यादव टाइप का, या तो बच्चन टाइप का होता है इतना, या ऐसा होता है बड़ा वाला, तो ये राजपाल यादव है, ये बच्चन, तो बच्चन पे इस पे एंट्री नहीं करना, इस पे एंट्री करना, करेक्ट है। चलो ठीक है ना। तो चीज़ें बहुत सारी, अब जैसे पहली कैंडल का ओपन, ग्रीन कैंडल ऊपर गई है इसलिए ऊपर, नीचे रेड कैंडल का क्लोज, तो ये आपको क्या बनता है, ये हैमर बन के देखो, विक ये यहाँ तक गई है विक, और ये विक यहाँ तक गई। तो आपने क्या, पहली कैंडल ये थी और आखिरी कैंडल ये थी, फोर्थ कैंडल, तो पहली कैंडल, दोनों कैंडल को इग्नोर कर दो, तो ये भैया आपका विक बन गया। कभी भी मैं ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं हमेशा रिजेक्शन ट्रेड ज़्यादा करता हूँ। मुझे कॉन्फिडेंस रिजेक्शन, तो आपको कैंडल ब्लेंडिंग आना चाहिए, फर्स्ट कैंडल का ओपन, ठीक है, और आखिरी कैंडल का क्लोज, ठीक है। कोई भी, कितनी भी हो सकती है, तीन या चार हो सकती है, आप करके देखो। जितने भी चार्ट पैटर्न होते हैं ना, मॉर्निंग स्टार होता है, इवनिंग स्टार होता है, आप सबका कैंडल ब्लेंडिंग करके देखो, आपको फाइनली हैमर या मारुबुजू ही मिलेगा। चाहे वो थ्री शोल्डर होते हैं इस तरीके के, आप इस तरीके करके देखोगे। इंगल्फिंग कैंडल करके देख लो, आप कोई भी इंगल के कैंडल करके देख लो, है ना। इस तरीके से इनसाइड कैंडल, कोई भी कुछ भी करके आप ब्लेंडिंग करके देखो, बस आपको हैमर आना चाहिए। हैमर आया, एंट्री, मैं यहाँ पर एंट्री करके पूरा कैप्चर कर सकता हूँ, करेक्ट है। तो आपको ना कैंडल के थ्रू इमोशन पता करने हैं। आपको पहले तो क्या करना है, वीकली वीकली टाइम, पहले मंथली पे जाओ। वहाँ पर अगर मंथली ये कैंडल है मान लो, और आपने इसका ये मान कर लिया, ये आपका रजिस्टेंस है और ये आपका सपोर्ट है। चलो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके बताता हूँ ताकि चीज़ें और बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आए, है ना। चलो हम ये ब्लैंक पेपर पे आते हैं। मान लो मेरी मंथली कैंडल है, तो आपको सबसे पहले मंथली कैंडल का ये मान लो, अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो आपको ये पता चल गया कि ये जो जोन है ये क्या आपका रेजिस्टेंस है, मार्केट यहाँ से हमेशा सेल कर रहा है, तो ये मंथली हो गई। ठीक, वीकली इसके नीचे बनी होगी, मान लो ये वीकली बनती है, ठीक है। अब वीकली में आपको ये पता है कि ये मेरा वापस से, ये मेरा रेजिस्टेंस R1 हो गया, ये R2 हो गया, और ये S1 था, और ये S2 हो गया। इस तरीके से अब आपको इसी एरिया में ज्वाइन करना है। अब आप 5 मिनट पे आते हो तो कभी मार्केट ऊपर जाएगा तो यहाँ से सेल होगा,
डक से नीचे आ जाएगा, फिर यहाँ से सेल हो। ब्रेकआउट होते हैं जब बाइंग में बहुत अच्छा प्रेशर आएगा तो ब्रेक करने की कोशिश करेगा, बट ऐसा नहीं कि दर 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 करते चला जाएगा, नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करेगा फिर जाएगा फिर ऐसे। तो मार्केट का जो पैटर्न होता है ना वो डाउ थ्योरी में होता है। डाउ थ्योरी इस तरीके से वर्क करती है, हायर हाई, ये हायर हाई, ये हायर हाई, ये हायर लो, और फिर एक पॉइंट पे जाके ये नया हाई, ये हायर हाई नहीं लगता है, एक नया हायर लो लगता है, नीचे आता है, तो ये हमारा पुष्पा होता है इस तरीके का। ये हमारा डब्लू पुष्पा होता है। तो हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस पे डब्लू और एम पैटर्न भी फाइंड करना है। वो कैसे? डेली टाइम फ्रेम पे जाके, अगर कैंडल डेली की ये है तो आपको यहाँ पर इस तरीके से फाइंड आउट करना है ये, और यहाँ पर इस तरीके से ये फाइंड आउट करना है, तो ये इस तरीके से भी होता है। तो आप एम और डब्लू पैटर्न को भी, और एम डब्लू पैटर्न भी एक हैमर का फॉर्म है, जैसे ये हैम है, ये तो ये ग्रीन है ना, तो इसको मैं क्या बोलूंगा भाई, देखो ये ग्रीन है ना, मार्केट ऊपर गया तो ये ग्रीन कैंडल बनेगी, फिर रेड कैंडल बनेगी, ये ऊपर गया तो ये ग्रीन कैंडल बनेगी, और ये फिर रेड कैंडल। तो इस तरीके से ना देखो ये क्या होता है, इस तरह का पैटर्न होता है चार कैंडल का। अब इन चार कैंडल को ब्लेंडिंग कर लो, आपको हैमर ही मिलने वाला है जहां पर भी। बट ये कहाँ बनना चाहिए? ये रेजिस्टेंस पे बनना चाहिए। ठीक, सेम पैटर्न उल्टा है, यहाँ पर रेड होगा, यहाँ पर रेड होगा, और ये ग्रीन होगा, तब ये क्या बनेगा? डब्लू। देखो मार्केट नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया, तो ये नीचे का साइन है, ये ऊपर है, ये नीचे है ना, नीचे रेड, ग्रीन, ये रेड और ये ग्रीन। तो आपको ग्रीन रेड, ग्रीन रेड, जी आर और RGRG, ठीक है, तो ये पैटर्न को भी आपको याद रखना है। ठीक, अब कैंडल में ऐसी क्या चीज बनती है जिससे मैं आपको बताऊं कि भैया देखो मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना जरूर को बता दिया, मंथली पे, डेली पे, वीकली पे। अब वो कैंडल ब्लेंडिंग मैंने आपको बता दी, गॉड कैंडल मैंने आपको बता दी, अब होते हैं कुछ हिडन पैटर्न। अब हिडन पैटर्न क्या होता है उनको समझ लीजिए। मैं अगर आपको ये बोलूं कि ये ग्रीन है और बॉडी ग्रीन है, तो ये क्या है? इसको बोलते हैं हिडन बेयरिश कैंडल, क्योंकि बॉडी सिर्फ ग्रीन है इसकी, है ना, हिडन बेयरिश कैंडल। अब इस कैंडल की खासियत क्या है? जब तक इसको कोई भी रेड कैंडल ब्लॉक तो ब्रेक ना कर दे, तब तक आप इसके अंदर बैठे रहो। जब ऐसे ही इसको नीचे ब्रेक करती है, जैसे ही इसका लो ब्रेक होता है या प्रॉपर कर देखो, अगर आप 5 मिनट से छोटी टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं तो ये एंट्री कैंडल है, सॉरी ये ट्रिगर कैंडल है, और ये एंट्री कैंडल है, ठीक है। लेकिन अगर आप 5 मिनट से बड़ी टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं, 7, 6, 10, तो आप रनिंग कैंडल पे भी एंट्री ले सकते हो, यहाँ पर रनिंग कैंडल में आप एंट्री ले सकते हो। बट 5 मिनट पे आपको कंफर्मेशन प्रॉपर क्लोज होना चाहिए कैंडल, करेक्ट है। तो ये हिडन क्या हो गई? बेरिश कैंडल। अब एक होती है हिडन बुलिश कैंडल, वो कैसे होती है भाई? चलो वो भी देख लेते हैं। वो कुछ इस तरीके की होगी, ये रेड होगा, है ना। अब यहाँ पर उन्हें क्या होना चाहिए? हमें ग्रीन कैंडल चाहिए, छोटी टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन के लिए ग्रीन कैंडल चाहिए, ठीक है। इसको बोलते हैं आपका हिडन बुलिश कैंडल, ठीक है। क्या बोलते हैं? हिडन बुलिश कैंडल। हम्म, कैंडल ब्लेंडिंग हो गया, हमने गॉड कैंडल समझ लिया, ठीक है। अब कैंडल बेस्ड ट्रेडिंग करने के लिए आपको पहले तो एक यूनिक टाइम फ्रेम चुनना पड़ेगी। देखो मैं ईमानदारी सच होता हूँ, मैं 7 मिनट पे भी करता हूँ, मैं 8 पे भी करता हूँ, मैं 11 पे करता हूँ, 12 पे करता हूँ, 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे काम करता हूँ। 5 मिनट पे नहीं करता, 3 मिनट पे नहीं करता, बिकॉज मैं सेलर हूँ। आप अगर बायर हो तो 5 मिनट पे करो, 3 मिनट पे करो, स्कैल्पिंग करो। बट अगर आप बायर हो और आपको लगता है और आपको एक्सपायरी में ट्रेड करने में कोई जीरो हीरो नहीं करना है, कोई इंटरेस्ट नहीं, तो भाई आप इन टाइम फ्रेम पे एंट्री करो। आपके स्टॉप लॉस, जो स्टॉप लॉस जो हिट होते हैं देखो बड़े बनेंगे, लेकिन हिट नहीं होंगे, हिट बहुत कम होंगे, मतलब 80% चांसेस वैसे हो जाते हैं, सिर्फ 15% चांसेस रहते हैं हिट होने के। बट 85% आपका टारगेट अचीव होगा, या तो 1:1 में, या कॉस्ट टू कॉस्ट, या 1:2, ठीक है, या 1:2। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं, है ना, अगर आपको करना है तो। देखिए आपके दिमाग में ना हमेशा स्ट्रॉन्ग कैंडल और वीक कैंडल की क्लैरिटी होना चाहिए, ठीक है। 2 PM के बाद आप 7 मिनट पर रेड हाई क्लोज कर सकते हो, ठीक है। तो कैंडल का मतलब क्या है? कैंडल के इमोशन पर वर्क करो। कैंडल में आपको ये समझना पड़ेगा कि विनर कौन है, अपोजिट पार्टिसिपेंट कौन है, और उसका इम्पैक्ट कितना हो रहा है, वो सब चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू बता दिया, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा जिन लोगों को कैंडल की महापुराण पढ़ना है, समझना है, ठीक है। चलिए अब मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को मेरा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा। चलो अब मैं आपको ना एक कहानी सुनाता हूँ। अब चूंकि मैं कहानियों के लिए बहुत फेमस हूँ तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, है ना। देखो कैंडल क्या होती है,
मैं आपको ना कैंडल से रिलेटेड एक कहानी सुनाता हूँ। एक गांव था, है ना। एक, आप ना ध्यान से सुनिएगा, ये कहानी बहुत ज़रूरी है तो आपको कैंडल की साइकोलॉजी समझ में आए। देखो, एक गांव था, एक गांव, ठीक है। गांव में ना एक चित्रकार रहता था, बड़ा बड़ा अच्छा था चित्रकार, है ना, पेंटर बोल दो उसको, पेंटर। तो अच्छी पेंटिंग करता था, वो गांव में ही रहता था और कोशिश कर रहा था बड़ा पेंटर बनने की, है ना। वो हमेशा कोशिश करता था, बड़ा अपनी पेंटिंग भेजता रहता था लोगों को कि भैया मेरी पेंटिंग देखा करो, मैं किस तरीके से करता हूँ। बट अभी तक किसी का फ़ोन नहीं आया, किसी का उसको जॉब के लिए ऑफर नहीं आया, किसी ने उसको बाहर शहर में नहीं बुलाया। तो गांव में रहता, तो गांव वाले उससे बोलते थे, यार यार, तू इतना अच्छा काम करता है तो एक हमारे लिए जरा गांव में ना एक श्री कृष्ण और कंस वाली फोटो बना दे, युद्ध वाली, जिसमें श्री कृष्ण कंस को हरा देते हैं ना। तो वो बना, ठीक है। तो वो बोलता है ठीक है, जब तक मुझे कोई जॉब नहीं मिलता, काम नहीं मिलता, मैं बना देता हूँ। तो वो क्या करता है कि बोलता है कि सबसे पहले मैं कृष्ण भगवान की रहता हूँ तो मुझे एक बच्चा ला के दो। तो गाँव में ना बहुत सारे बच्चों को लेके आया जाता है, तो इसका फेस देख के वो श्री कृष्ण जी को डिजाइन कर लेता है, बना लेता है, श्री कृष्ण जी की पेंटिंग यहाँ बना लेता है। अब कंस बनाना था। इतने में क्या होता है, उसको एक ऑफर आ जाता है बाहर शहर से, तो वो क्या करता है, उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, पेंटिंग आधी छोड़ के मंदिर में चला जाता है किसी वॉल पे, क्योंकि मंदिर की वॉल पे बना रहा था वो पेंटिंग, है ना। अब वो चला जाता है। अब कई साल हो जाते हैं, वो गाँव नहीं आता, कई साल बीत जाते हैं, कई साल बीत जाते। तो लगभग 20 साल के बाद जब उसको अपने गांव की याद आती है, क्योंकि अब वो बहुत बड़ा फेमस पेंटर बन चुका है, उसके पेपर में आर्टिकल्स आते हैं, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आते हैं, टीवी पे दिखाया जाता है, उसकी पेंटिंग बड़ी करोड़ों में बिग डील होती है। जब वो सब थक हार के आदमी घूम फिर के गाँव में आता है अपने, जब वो अपने गाँव जाता है ना, तो वो पुराने मंदिर में जाता है। मंदिर आपको भी पता है, गाँव में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट बहुत जल्दी जल्दी नहीं होता है। तो 20 साल में ना उसी पेंट, एक दीवार पे जो उसने अंदर की तरफ बनाया था ना, उस पर श्री कृष्ण भगवान तो बने हुए थे बट कंस नहीं थे। तो बेचारा जब थक हार के अपना आता है गाँव में और वो देखता है कि मंदिर जाता है, तो देखता है अभी भी वो पेंटिंग अधूरी है। श्री कृष्ण और कंस की फाइट थी उसके अंदर, तो वो कंस की अधूरी है। तो गांव वाले वाले से मेहनत करते हैं, जो पंडित होते हैं, बुजुर्ग जो उसको पहचान जाते हैं, बोलते हैं कि अब तो तुम बहुत बड़े पेंटर बन गए, तो ये पेंटिंग को ही कंप्लीट कर दो। तो बोलता है ठीक है। अब श्री कृष्ण भगवान तो बना चुका था बच्चे को देख के, तो वो कहता है मुझे कंस जैसा कोई दुराचारी आदमी दिखा दो, जिसका फेस बड़ा डेंजर टाइप का हो। तो सब लोग देखते हैं, गाँव में बच्चे सीधे साधे भोले भाले लोग रहते थे, कोई ऐसा कोई आदमी नहीं था। बट गाँव के पास ना एक जेल थी। तो बोलता है कि पंडित जी बोलते हैं चलो, मेरे दोस्त है जेलर, बहुत बड़ा भक्त है इस मंदिर का, वो उससे बात करते हैं। तो वो जेल में जाते हैं, देखते हैं कोई क्रिमिनल का फेस मिल जाए तो उसको देख के वो कंस की पेंटिंग बना दे। भैया किसी को देख के ही बनाएगा ना, अब कंस का फेस तो हुआ नहीं, तो बोले चलो ठीक है। तो वो क्या करता है, उसमें से जेलर ना कई सारे लोगों को दिखाता है, जैसे 10-15 लोगों को दिखा दिया उसमें से, क्रिमिनल लोगों को, तो उसमें से वो एक चूज कर लेता है और मंदिर में ले जाके उसको बिठा देता है पुलिस कस्टडी में। सब लोग देखते हैं, वो पेंटिंग बनाना शुरू करता है और फाइनली वो कंस की पेंटिंग बना देता है, ठीक है। अब वो कंस की पेंटिंग बना देता है, तो सब लोग बोलते हैं वाह क्या पेंटिंग बनाई है इसने। बट जो कंस होता है ना, जो कंस वहां अपराधी बैठा था, वो रोने लगता है। तो गांव वाले बोलते हैं अरे यार, एक इतना बड़ा आदमी जिसमें मर्डर वर्डर केस लगे हुए हैं, इसने मर्डर किए हुए हैं, गलत काम किया, वो रोने लगा। तो फिर से उससे पूछते भैया तू क्या है। बोलते हैं कि भाई, ये तुमने पेंटिंग तो बहुत अच्छी बनाई है, बट ये जो श्री कृष्णा तुमने बजाया, ये मेरा बचपन था। वो ये कहता है कि जिस बच्चे को देख के तुमने ये श्री कृष्ण जी की पेंटिंग बताई थी, वो मैं ही हूँ। अब तुम मुझे कंस बना रहे हो। मतलब समझे आप, कि जब उसने छोटा बच्चा था, स्मॉल किड था, वो वही था। अब बड़ा हो गया, वो कर यंग 20 साल बाद का बंदा हो गया। मतलब ये अगर 10 साल का था तो ये अभी 30 साल का हो गया, क्योंकि वो 20 साल बाद आया। अब वो बन गया है कंस। पहले उसी बच्चे को देख के उसने उसकी कृष्णा जी की फोटो बनाई थी। अब वो कंस वो सेम ही है। तो वैसी कैंडल है बॉस, कब कृष्णा होती है और कब कंस हो जाएगी पता ही नहीं चलता, ये दोनों फॉर्म है। तो डिपेंड करता है कि आपके जीवन की साइकोलॉजी क्या है। अब इसके ऊपर कंस क्यों बना, इसके पीछे की बैक स्टोरी है, उसको क्यों आखिरकार बुरे काम करने पड़े, उसको क्यों जेल जाना पड़ा। तो वैसे ही होता है कि जीवन में जब उतार चढ़ाव आता है, उतार तो चढ़ाव तो आपको अच्छा ले जाता है, बट जब उतार आता है तो आपको जीवन में, ये तो सुख हो गया ग्रीन कैंडल, दुख तो भैया ये हो गया, इसलिए मैं बोलता हूँ सुख और दुख। ये दुख है और ये सुख है, ग्रीन कैंडल सुख है। तो वैसे ही कैंडल होती है। आप सोच के देखना मैंने क्या समझाने की कोशिश की है। अगर आप मुझे इस कहानी में आपको नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट में लिखना प्लीज़, एक्सप्लेन, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा अगर मुझे कमेंट आएंगे तो। आपको कहानी नहीं समझ में आई हो तो, बिकॉज देखो क्या होता है ना, हमारे जो बुरे कर्म होते हैं वही हमें सब कुछ करते हैं। तो सेलर भी वही है, जितना पावरफुल सेलर होगा उतना ज़्यादा बुरी कैंडल बनेगी, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगी, वीक कैंडल बनेगी। अब सोचो कितना बुरा आदमी बन गया कि कंस बना हो, और वही स्मॉल में क्या कृष्णा था, है ना। तो इंसान के अंदर ही वही है, कैंडल भी वही है। कैंडल के अंदर भी चेंजेस होते हैं। आप बुरे काम से हो सकता है वो फिर वापस से कृष्ण बन जाए। समझ रहे हो आप, ये बुरे काम करके कंस की जो बना, हो सकता है अच्छे काम करके कृष्ण बन जाए, फिर कृष्ण से कंस बन जाए। तो ये जीवन का परिभाषा यही है।
ठीक है ना। देखिए दुनिया का सबसे बड़ा सत्य क्या है, लोग बोलते हैं दुनिया का, मैं अगर आपसे पूछूं दुनिया का सबसे बड़ा सत्य क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु। ठीक है ना। दुनिया का सबसे बड़ा सत्य क्या है, मृत्यु। वैसे ही ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सत्य क्या है भाई, पता है आपको? ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सत्य है लॉस, जो हम एक्सेप्ट ही नहीं करते भाई। अरे लॉस हो गया, रिवेंज में घुस जाओगे, बदला लेने लगोगे, पूरी कैपिटल झोंक दोगे बाइंग में, समझ रहे हो आप? ये सत्य है ट्रेडिंग का। जैसे जीवन का सत्य क्या है, दुनिया का नहीं बोलना चाहिए, मैं बोलूंगा जीवन का सत्य क्या है। इस जीवन का सत्य है मृत्यु, या दुनिया का सत्य है मृत्यु, जो भी बोल लो आप। वैसे ही ट्रेडिंग का बड़ा सत्य क्या है, लॉस। हम लॉस को एक्सेप्ट नहीं करते। जिस दिन हमने लॉस को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया ना दोस्त, तो आप कुछ भी कर लीजिए। ठीक है। देखो, मैं एक इसमें छोटा सा अध्याय और जोड़ देता हूँ, क्योंकि ये अभी साइकोलॉजी की बात चल रही है और मैं साइकोलॉजी पे कहानियों के थ्रू काम करता हूँ। देखो, भगवान के दर्शन करने से कुछ नहीं होता है ना। देखो भगवान श्री कृष्ण भगवान महाभारत में थे, है ना। श्री कृष्णा जी महाभारत में थे, दर्शन तो दुर्योधन ने भी किया था उनका, है ना। दुर्योधन ने भी दर्शन किए थे, बट उनको फॉलो किसने किया था, अर्जुन ने। तो दर्शन करने से अगर आप ये सोचो कि आपके सारे गुनाह, आप सही सही रास्ते पे आ जाओगे, नहीं, आपको उनको फॉलो करना पड़ता है। तो वैसे ही ना साइकोलॉजी है, ट्रेडिंग में आपको क्या करना पड़ता है, चीजों को फॉलो करना पड़ता है। आपको समर्पण दिखाना पड़ेगा भाई। समर्पण अर्जुन के पास था, किसके लिए, कृष्ण भगवान के लिए। उन्होंने अर्जुन ने समर्पण कर दिया अपने आप को। दुर्योधन ने किया था क्या, नहीं। तो दुर्योधन ने तो नेगेटिव काम किया, जबकि वो जानता था, पहचानता था क्या। आज लोग मंदिर में दर्शन कर, बस एक बार दर्शन, दर्शन से नहीं होता भाई। भगवान की दर्शन करने से ही उनके प्रति समर्पण और उनकी सारी जो रूल्स है उनको फॉलो करने से होता है। उनके बताए हुए मार्ग पे चलने से होता है। मार्ग उनका पकड़ना पड़ेगा, आपको मार्ग पकड़ना पड़ेगा। वैसे ही ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग में क्या होता है, आप सिर्फ ट्रेडिंग करते हो, देखते हो भैया ऊपर जा रहा है तो ले, नहीं। आप जब तक उसकी साइकोलॉजी के ऊपर नहीं जाओगे, जब तक आप स्ट्रैटेजी, सिंपल स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं करोगे। आप एक स्ट्रैटेजी शादी करने का, लॉस हो गया, दूसरी स्ट्रैटेजी पकड़ लिया और प्रॉफिट हो गया, उसी पे चल रहा है, लॉस हो गया उसमें, दूसरी, तीसरी, चौथी। यूट्यूबर के अलग अलग सेटअप ढूंढे, अलग अलग इंडिकेटर ढूंढते रहो, ढूंढते रहो, कुछ नहीं होने वाला जब तक आप एक स्ट्रैटेजी को समर्पण नहीं कर दोगे। आपका कुछ नहीं होने वाला। तो कुल मिला के इस वीडियो से आपको मैंने ये सिखाया है कि कैंडल की महापुराण क्या होती है, और कहानियों के थ्रू मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से कैंडल में क्या चेंजेस, परिवर्तन होते हैं। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम, राधे राधे।